लिखिए एनालॉगस के बारे में। दे हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। दे हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर but common function, different origin and structure but same function, common या same function। ठीक है बेटा, इसको लिखना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं इसको AC। AC, A फॉर एनालॉगस, C फॉर कन्वर्जेंट। A फॉर एनालॉगस, C फॉर कन्वर्जेंट। लिख तीसरा, नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। इनके पूर्वज सेम नहीं हैं, इनके पूर्वज सेम नहीं हैं। नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, हाँ। तो सर ये बात है सर अबाउट एनालॉगस, इसी का नाम है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। अब मेरी बात सुनो, अपनी जो क्लास है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, एनालॉगस का, मतलब कन्वर्जेंट का। सर कैसे? आप अलग अलग ओरिजिन से हैं, लेकिन सब जन यहाँ जमा हो गए हैं और एक ही काम कर रहे हैं। आप सब अलग अलग जगह से हैं। जैसे कोई अलग गांव से हैं, कोई अलग शहर से हैं, है ना? तो अलग अलग एरिया से हैं। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, सब अलग अलग एरिया से हैं, मतलब आपका ओरिजिन अलग अलग है। और कहाँ पे आए हैं? सेम जगह पे आए हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कन्वर्जेंट की बात कर रहा हूँ। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला कि आप अलग अलग एरिया से हैं और आप एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं। आप अलग अलग एरिया से हैं, आपका ओरिजिन अलग है। बेटा आपका क्या अलग है? ओरिजिन। आप एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं और वहाँ इकट्ठा होने के बाद आप एक काम कर रहे हैं, सीखने का। सबको मैं एक ही भाषा में समझा रहा हूँ, है ना? सो दे हैव डिफरेंट ओरिजिन। मैं बात क्या कर रहा हूँ सुन ले। दे हैव डिफरेंट ओरिजिन बट दे हैव सेम फंक्शन। दूसरी बात, दे हैव डिफरेंट ओरिजिन बट वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होने को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? क्लियर झाला का? जेव्हा तुम्ही एकाच ठिकाणी येता तेव्हा तुम्ही काय म्हणाल त्याला? कन्वर्जेंट। समझ में आया? मैंने परसों क्या पढ़ाया था? परसों में डाइवर्जेंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मतलब आपका ओरिजिन एक है, आपका ओरिजिन एक है, लेकिन आपको जॉब अलग अलग जगह लगी हैं। कहीं गया आर्मी में, कहीं गया नेवी में, कहीं गया एयरफोर्स में। समझ में आया? सो ये क्या हो रहा है इधर? डाइवर्जेंट। वो क्या हो रहा उधर? कन्वर्जेंट। इसको एरो ऐसे देते हैं समझने के लिए, इसको एरो ऐसे देते हैं समझने के लिए। तुम्हाला कळतंय कन्वर्जेंट काय आहे? हाँ हाँ, इसके एग्जाम्पल की बात करते बेटा। पहले लिख एनालॉजी इन एनिमल्स। एनालॉजी इन एनिमल। एनिमल में क्या है सुन ले। एनालॉजी इन एनिमल्स सुन ले। पहले मैं बात करूंगा पंखों की।
पंख, पंख, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका ओरिजिन सेम है, सॉरी इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन इनका काम एक है, उड़ना। सर कैसे? समझ ले। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इंसेक्ट, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बर्ड, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बैट, बता क्या तीनों का स्ट्रक्चर सेम है पंखों का? क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? इंसेक्ट का जो पंख है वो काइटिनस है। क्या है? कॉकरोच का पंख काइटिनस। बर्ड का पंख फीदर से बना रहता है। और तुझे ये पता होना चाहिए जो बर्ड का पंख है वो उसके आगे वाले हाथों का कन्वर्जन है। कभी सुना होगा स्टेटमेंट, 4 limbs कन्वर्ट इनटू विंग्स। समझ में आया? हाँ। और बैट का पंख ये अलग है, मतलब तीनों का स्ट्रक्चर क्या है पंखों का? अलग, बट दे हैव सेम फंक्शन। कौन सा? फ्लाइंग। क्लियर हुआ? हाँ सर। पहली बात समझ में आ गई सर, दे हैव सेम फंक्शन टू फ्लाई या फ्लाइट। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद लिख ले, इससे पहले तो लिख ले बेटा, दे हैव कॉमन फंक्शन। हो गया पहले लिखना? हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देख, फ्लीपर। तूने पेंगुइन के पंख देखे? पेंगुइन देखा पहले? हाँ, उसके पंख देखे, छोटे से रहते हैं। और शार्क देखी कभी? शार्क नहीं देखी? टीवी पे नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कहाँ जीवित देखी शार्क। सबने शार्क ऑन टीवी देखा है ना बेटा, ऑनलाइन देखा है इसको, शार्क को। हाँ, कोई है आप में से जिसने शार्क लाइव देखा? क्या बात कर रहे हैं? एक्वेरियम में? कहाँ है ये एक्वेरियम? हैदराबाद में। वहाँ शार्क है क्या? शार्क का बच्चा होगा? हो क्या? ओके, मुझे लगा यही देखा क्या। अभी आया था बस स्टैंड पे। हाँ? इनका एक ही काम है, टू स्विम। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। पेंगुइन के पंख अलग होते हैं। इनको पंख नहीं बोलते अपन, फ्लीपर बोलते हैं एक्चुअली। फ्लीपर मतलब पंख जैसे होता है वो। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है बेटा। उसके बाद में आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल या ह्यूमन। ऑक्टोपस और ह्यूमन की आंखें, इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक ही काम है उनका। कौन सा? विजन। ऑक्टोपस की आंखें और हमारी आंखों में फ़र्क है बेटा। किसी ने देखी है आंखें ऑक्टोपस की? पहले ऑक्टोपस देखा है क्या? कहाँ देखा रे? टीवी पे तो मैंने भी देखा, जिंदा ऐसे लाइव। हाँ, बीच पे ऑक्टोपस बाहेर आला होता, तुला भेटायला? मग आतमध्ये कसा गेला तो? चालत चालत गेला असेल ना? त्याला किती पाय होते? 8, इसलिए उसका नाम ऑक्टा है ना। ऑक्टोपस। ओके सर, दोनों की आंखों का जो स्ट्रक्चर है डायग्राम में अलग अलग है, लेकिन काम एक है, विजन। ठीक है बेटा, हो गया? ये हो गया एनिमल के बारे में। कितने बातें एनिमल में? 3। पहला
दूसरा, तीसरा आइज। अब लिख प्लांट्स, ये लिखना हो गया तेरा। हाँ, अब लिख प्लांट, एनालॉजी इन प्लांट। ये तेरे को आया था मॉर्फोलॉजी में, वो प्लांट वाले। सर, फूड, स्टोरेज फूड। एक का नाम है पोटैटो, एक का नाम है स्वीट पोटैटो। क्या इन दोनों में फ़र्क है? लेकिन इनका काम एक ही है, इनका काम है एक है ईट। हम दोनों को खा सकते हैं, इनका एक ही काम है ईट। हम इनको खा सकते हैं, एडिबल है ये। कौन है पोटैटो? मॉडिफाइड स्टेम। कौन? यू नो मॉडिफाइड स्टेम? अरे पढ़ा ना आपने वो मॉडिफाइड स्टेम की कौन कौन से काम है तो। और ये कौन है स्वीट पोटैटो? रूट। कौन सा रूट? मॉडिफाइड रूट। यस सर। तो पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इट इज द मॉडिफाइड रूट। वेरी गुड। इनका एक ही काम है सर, खाना। तो ये आता है एनालॉजी में बेटा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना। ये हो गया आपका लिखना अबाउट दी प्लांट्स। सबसे आईएमपी टॉपिक है ये होमोलॉगस, एनालॉगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। चल डिफरेंस बता अभी। मैंने पहले बोला था सर होमोलॉगस, यहाँ बोला एनालॉगस। एक डिफरेंस ये बता, मैंने क्या बोला था? होमोलॉगस का मतलब इनका ओरिजिन कैसा है? सेम ओरिजिन। यहाँ ऐसे लिखते हैं बेटा, ओरिजिन क्या है? सेम। इसका ओरिजिन क्या है? डिफरेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? सेम। इसका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। इसका फंक्शन क्या है? अरे बोल ना। डिफरेंट। इसका फंक्शन क्या है? सेम। इसमें कौन सा इवोल्यूशन आता? हाँ, डाइवर्जेंट। मैंने बोला ना एचडी, होमोलॉगस और डाइवर्जेंट। ये काय में आता? कन्वर्जेंट, मतलब एसी। ये दो शब्द याद रख, एच डी ए सी। सी फॉर कन्वर्जेंट, डी फॉर डाइवर्जेंट। अगर तू परसों प्रेजेंट था तो मुझे जल्दी बताना, मैं एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूँ। हाँ, अभी मैंने पढ़ाया था एग्जाम्पल। आपको लिखना है कि ये ज़रूरत है? वैसे नहीं ना। वो कुकुरबिटा बोगनविली एग्जाम्पल मैंने कहाँ लिया था? एनालॉगस की होमोलॉगस? होमोलॉगस में ना। ये बैट के पंख, हमारे हाथ, चित्ता के हाथ, हाथ मतलब पैर, होमोलॉगस में था। फ्लीपर एग्जाम्पल काय का था? फ्लीपर। हाँ, आइज। ओके, स्टोरेज ऑफ फूड, एनालॉगस। और विंग्स, विंग्स एनालॉगस। ओके, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक टॉपिक लिखो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो भी लिखो। आपने पढ़ा था मेरे से स्कूल के लेवल में ये।
ये हमारे अंदर है, पहले भी थे, हमारे पूर्वजों में थे ये। इसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? सुना है कभी नाम? वेस्टिजियल ऑर्गन लिख बेटा। बताओ। हाँ हाँ, टेल बोन है। ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना नहीं है अपना, पिन्ना की मसल है, इधर की मसल। अपना एक दांत भी है, मोलर टीथ। हाँ, अपेंडिक्स भी है, अपेंडिक्स भी है बेटा। लिख, इसके बारे में लिख। दे आर remaining organ, they are remaining organ, they are remaining organ which were were functional, which were functional in their ancestor, which were functional in their ancestor. इसका मीनिंग सुन बेटा, इसका मीनिंग ऐसा है, हमारे अंदर का ऐसा ऑर्गन जो अभी हमारे अंदर है, रिमेनिंग है, लेकिन इसका एक्चुअल फंक्शन हमारे पूर्वजों में था। मेरे अंदर एक ऐसा ऑर्गन है अभी जो मेरे अंदर बचा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर उसका काम नहीं अभी, लेकिन मेरे पूर्वजों में उसका काम था। समझा मैंने क्या बोला? अब मेरे अंदर ये है, अपेंडिक्स है, कोई काम है उसका, लेकिन मेरे पूर्वजों में उसका काम था। हमें टेल बोन है, काम है उसका अभी, लेकिन हमें हमारे पूर्वजों में उसका काम था। पूर्वज मतलब बहुत ही पहले पूर्वज। क्लियर हुआ? आपको पता है आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन में अपेंडिक्स क्यों है? क्या काम था उसका पहले ज़माने में? अपेंडिक्स का काम रहता है सेलुलोज को चबा लो, मतलब डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्या काम है? क्योंकि हमारे सबसे पहला जो इंसान था, पहला पूर्वज, वो हर्बीवरस था, वो फ्रूट्स खाता था, वो घास खाता था, क्योंकि उस वक्त मीट नहीं था, मतलब मीट का तरीका नहीं था, पकाने का तरीका नहीं था, फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। समझ में आया? हाँ, गैस सिगड़ी नहीं थी, तो ऐसे ही वो घास फूस खाते रहते थे। ऐसा था पहले उनको। वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या था? अपेंडिक्स। ओके। अब एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेगा तो लिख, अपेंडिक्स लिख। ईयर मसल, सर ये क्या है ईयर मसल? सुन मेरी बात, जैसे डॉग बिना हाथ लगाए कानों को ऊपर करते, देखा? बिल्ली कानों को ऊपर करती, देखा? हम कर सकते हैं क्या? ऊपर करके दिखा कान, ऐसे होते कान। मतलब मसल तो है लेकिन काम की नहीं है। मसल है पिन्ना में, लेकिन वो काम की नहीं है, ऐसे हाथों से करना पड़ता है। ओके? हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो मूवमेंट करता था कानों की, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत होते थे। वो मैंडिबल से करता था, यहाँ की मूवमेंट करता था, ये कान ऐसे ऐसे करते थे उसके, है ना? हाँ, ओके। उसके बाद लिख टेल बोन, टेल बोन लिखा? उसके बाद लिख थर्ड मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ। तुझे पता है टीथ के नाम? अपने सबसे अंदर एक दांत है, इधर गया है सबसे अंदर, उसका काम भी नहीं है, वहाँ तक खाना जाता भी नहीं है। कौन सा टीथ है वो? थर्ड मोलर टीथ है वो, जिसका काम नहीं है। ओके, हो गया सर? ठीक है।
अब लिख नेक्स्ट, हो गया वो वेस्टिजियल का। अब लिख एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मैं आपको जानबूझ के लिख के दे रहा हूँ ये तेरे को सीरीज पता चले। हाँ एक बार ये फ्लिपर देख ले। ये कौन है रे, डॉल्फिन है कि शार्क है? हाँ डॉल्फिन भी इसका एग्जाम्पल आता है। ये डॉल्फिन है नहीं? फिर डॉल्फिन मैमल है क्या? है ना? हाँ तो इसका फ्लिपर मतलब उसमें 3 एग्जाम्पल आ गए, पेंगुइन, डॉल्फिन, शार्क। पेंगुइन, डॉल्फिन, शार्क, 3 एग्जाम्पल है। तूने बैट के पंख देखे हैं क्या नज़दीक से? अपने यहाँ ये एसी डक्टिन में आती है, वो कौन है, बैट है कि कौन है? पता है डक्टिन में ऐसे आते ना, नहीं पता तेरे को? वो आवाज़ करते नहीं, इधर गाना भी गाते। कबूतर है ये, काले कलर के कबूतर, उसने पेंट मारा उसको। हाँ एम्ब्रियोलॉजिकल, हाँ एम्ब्रियोलॉजिकल सुन। इसमें क्या है, एक महान साइंटिस्ट हो गए जिनका नाम जो था वो था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट। इनका सीधा बोलना ये था, पहले सुनो बाद में लिखना। इनका सीधा बोलना ये था कि शुरू में जो सीरीज होती है एम्ब्रियो की, किसी की भी, ह्यूमन की, किसी और एनिमल की, फिश की, सैलेमेंडर की, टॉर्टोइस की, चिक की, रैबिट की, मैन की, इनका शुरू का एम्ब्रियो सरी का दिखता है। इनका शुरू का एम्ब्रियो कैसा है? एकदम सेम है। और एक कॉमन चीज़ है बेटा हमारे अंदर। सर कौन सी? सुन, हमारे सबके अंदर जब हम कौन से लेवल में थे? एम्ब्रियो लेवल में। एक बात बता, अगर मैं आपको ये सैंपल दे दूँ, आपके सामने रखूँ, आप पहचान पाएंगे इंसान कौन है, इंसान का बच्चा कौन है? किसी और को लेके चले जाएंगे आप? हाँ अरे कैसे पहचाने इंसान का बच्चा कौन है? अरे इसको देखो, सिर्फ इधर मत देखो, इसको देखो। बता इसमें टॉर्टोइस कौन है? हाँ तीसरा टॉर्टोइस है, वो नाम पहले थे। अरे इसको देख के मत बोलो रे, इसको देख के बोलो सिर्फ। वैसे तो मैं भी बोलूँ ये इंसान का बच्चा है। हाँ तो सर एम्ब्रियो की लेवल इतनी खतरनाक है, इनिशियल लेवल में समझ में नहीं आता, इसलिए हम बोलते हैं वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, हमारे पूर्वज एक थे, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो शो कर रहा है वो। और दूसरी बात, हमारे सबके अंदर एक कॉमन चीज़ रहती है, गिल स्लिट्स। क्या रहता है? आपके अंदर भी था वो एकदम शुरू में, जब आप इस लेवल के थे ना, इस लेवल के। देख इंसान का बच्चा है, इसको भी गिल स्लिट्स है। क्या है इसको? और शुरू में मछली है, उसको भी गिल स्लिट्स है। सबको एक चीज़ कॉमन रहती है, कौन सी? गिल स्लिट्स। और बाद में धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि हमें बाद में लंग्स आ जाता है। तो हमारे अंदर भी एक चीज़ कॉमन थी, कौन सी? गिल स्लिट्स। ये मछली का गिल स्लिट्स, ये हमारा गिल स्लिट्स। मेरे ख्याल से ये इंसान का बच्चा है क्या? नहीं ना? देखने दो इसको, टेल कैसे आ गई? ओके टेल भी रहती है उसको, ठीक है। देखिए वी हैव कॉमन वन थिंग, गिल स्लिट्स। देखो पिंक कलर में, ठीक है? हाँ सर बात समझ में आ गई। वी हैव अ कॉमन वन थिंग इज कॉल्ड एज गिल स्लिट, इसीलिए हमारे पूर्वज एक है, ये प्रूफ हुआ। तुझे इतनी बात समझ में आ गई? एक लाइन लिख, सिर्फ ये लाइन लिख,
उनका नाम लिख पहले। प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकल, प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकल। मैं जितना बोलूँ बेटा उतना ही लिख। प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकल। He observed that vertebrate embryo have common features. ये लाइन लिखना। बस इतनी लाइन लिखना। जो पीले कलर की लाइन है ना, जो टिक किया उसको लिखो। हो गया लिखना? सर ये प्रूफ क्या करना चाहते हैं? ये प्रूफ करना चाहते हैं बेटा वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, हमारे पूर्वज एक है, ये साबित करना चाहते हैं। ये लिखना हो गया था आपका? हाँ, अब इसके बाद वाली कहानी सुन, इन्हीं के बारे में है लेकिन कुछ अलग तरीके से है। वो इनकी जो थ्योरी थी कि सभी वर्टेब्रेट जो है मतलब एम्ब्रियो सेम थे। मैं और एक चीज़ बताऊंगा, वो भी आईएमपी है। हाँ, ये 2 लाइन लिखना पड़ेगा। सुन, ये अलग साइंटिस्ट है, ये डिफरेंट है। इनका नाम होता है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, ये अलग, ये डिफरेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। पता है ना कौन सी थ्योरी? एम्ब्रियो वाली थ्योरी रिजेक्ट की थी। क्यों? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने ये बोला था कि भले ही आपके एम्ब्रियो शुरू में एक जैसे हैं, शुरू में वो एक जैसे हैं, लेकिन जब वो आगे जाएंगे कौन सी अवस्था में? एडल्ट अवस्था में, तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। एम्ब्रियो शुरू में आपके सेम है, लेकिन वो कौन से स्टेज में जाएंगे? एडल्ट में जाएंगे, तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। और है ना भाई, जब ये एम्ब्रियो कहाँ जाते? एडल्ट में, तो क्या हो जाते? डिफरेंट हो जाते। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। मतलब ये है कि सबके जो एडल्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बस इतना याद रखना। लिख लो 2 लाइन। सबके जो एडल्ट होते हैं, एम्ब्रियो कभी एडल्ट से गुजर नहीं सकता, वो अलग अलग होता है एडल्ट स्टेज। चले, लिखना हो गया सभी का? तो ये था आपका एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज के बारे में।
हम पढ़ रहे बेटा एविडेंसेस, उसमें ये बात हो रही है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। तो लिखा ना एम्ब्रियोलॉजिकल, अब लिख एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड लिख एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। हाँ, ये केमिकल शो कर रहा है कि वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। आप दुनिया का पहला सेल उठाइए और अभी का सेल लीजिए, आपको लगभग सेम केमिकल मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं वो, इनका सीधा बोलना है ऑर्गेनिज्म शोज द सिमिलर इन प्रोटीन, जीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। क्या हमारे अंदर जो प्रोटीन है, हमारे अंदर जो बायोमोलिक्यूल है, वही बायोमोलिक्यूल आपको बैक्टीरिया में मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे। समझ रहे बातों को। अगर मैंने अपना सेल निकाला, सेल में मैंने बोला मेरे सेल के अंदर केमिकल है, क्या सेम केमिकल बैक्टीरिया में है? हाँ सर। सेम केमिकल प्लांट में है? हाँ सर। थोड़ा बहुत हो सकता है अप एंड डाउन, लेकिन लगभग 70% सेम है। क्या बैक्टीरिया में डीएनए है? जो पहला सेल था प्रोकैरियोटिक, उसमें डीएनए था? हाँ सर। मेरे में डीएनए है, आप में डीएनए है, प्लांट में डीएनए है। मतलब पहले वाले सेल में भी डीएनए था, आज भी डीएनए है। इसका मीनिंग क्या है? जो पहला सेल था उसमें भी डीएनए है, हमारे में डीएनए है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पूर्वज एक है। हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, हम सब एक ही पेड़ से बने हुए हैं, सिर्फ हमारे ब्रांचेस अलग अलग हैं। पेड़ हमारा एक ही है, हमारा सीड एक ही है। समझ में आया? सबके अंदर प्रोटीन है, जीन्स है, अदर बायोमोलिक्यूल्स है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इंडिकेट दैट वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। ये लाइन लिख लो आप, बस 2 लाइन लिखो, ओनली 2 लाइन्स। हो गया आपका लिखना? सही में क्लियर है ये? हाँ, इतना ही था बेटा वो। हाँ, अब मेरी बात सुनो, उसमें अभी 2 कंसेप्ट बाकी है, उसमें आज एक ही पढ़ेंगे हम। मतलब वही एविडेंस की बात कर रहे हो, तब से प्रूफ मांग रहे हैं। जितने लिखे ना आपने सब प्रूफ है वो। पहला प्रूफ मेरे ख्याल से था पैलेंटोलॉजिकल, पढ़ाया था मैंने परसों। कौन सा था? उसके बाद में एनालॉगस होमोलॉगस, उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल, उसके बाद में बायोकेमिकल। अब लिखिए नेक्स्ट नेचुरल, नेचुरल सिलेक्शन। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, उसी का टॉपिक है वो, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, जब जब नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है तो एक नाम सामने आता है साइंटिस्ट का, डार्विन। कौन सा नाम? डार्विन। हाँ, डार्विन जी याद आते हैं बेटा।
अब एक कहानी है, वो सुनो, एक छोटी सी कहानी है। दो बटरफ्लाई थे, कहानी क्या है सुन। दो बटरफ्लाई थे, एक का नाम बिस्टॉन बिटुलारिया था, दूसरे का नाम बिस्टॉन कार्बोनारिया था। ऐसे दो अलग अलग थे। ये जो पहला था, हाँ, बिस्टॉन बिटुलारिया, इसका पंख वाइट कलर का था। ये कौन से कलर का बटरफ्लाई था? इसके पंख कौन से कलर के थे? वाइट कलर के थे। इसके पंख कौन से कलर के थे? वाइट कलर के थे। और ये दूसरा जो था, सेकंड वाला, बिस्टॉन कार्बोनारिया, एक वर्ड याद रखना, कार्बन। कार्बन मतलब ब्लैक कलर जैसा। पंख कौन से कलर का था? डार्क विंग। अब मैं डायग्राम ड्रॉ किया, तेरे को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो डार्क है। अरे मैंने ब्लैक कलर लिया ना, देख तेरे सामने। अब वो डार्क है तो क्या करें, नहीं दिख रहा ना? हाँ वही तो है, मैचिंग करना, डार्क कलर वाइट कलर। पहले इतना लिख लो, ये कहानी है दो बटरफ्लाई की। क्या लिखेगा? ये कहानी है दो बटरफ्लाई की, लिख। इसमें एक काम कर, इसमें फर्स्ट लिख इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इतना लिख पहले। लिख इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, एक वर्ड लिख, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। उसके बाद में इन दोनों का नाम लिखना। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। लिखा? उसके बाद में इसके नाम लिख दोनों के। इसको कैसे याद रखना? कार्बन मतलब कार्बन वाला ब्लैक कलर का होता है पंख इसका। ओके, हाँ, तो आपका लिखना हो गया। ये कहानी है इंग्लैंड की। वहाँ पे एक छोटा सा शहर है, बर्मिंघम, नाम सुना? बर्मिंघम नहीं सुना? ठीक है। वहाँ पे वो एरिया जो है वो इज जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल एरिया। सुन, बिफोर इंडस्ट्री, इंग्लैंड में इंडस्ट्री आने के पहले, बिफोर इंडस्ट्री इन 1850 वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, है ना बेटा? एक पेड़ हुआ करता था। पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर वाइट कलर की लाइकेन आती थी। पेड़ के ऊपर लाइकेन है बेटा। तुझे पता है लाइकेन की एक खासियत है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे वो रहती है, बोला था ना मैंने? तो ये वाइट कलर की लाइकेन है सर। अब ये जो पंछी है, दो पंछी, दो पंछी, एक का नाम था बेटा वाइट विंग वाला, एक का नाम था डार्क विंग वाला। एक डार्क विंग और एक वाइट विंग। मेरी बात समझना, मुझे आंसर करना। वाइट विंग डार्क विंग दोनों यहाँ पे आ गए।
तो यहाँ पर दोनों है, वाइट विंग और एक डार्क विंग, ठीक है, दोनों यहाँ पे आ गए उड़ते उड़ते। अब वहाँ पे एक बर्ड आया इनको खाने के लिए, इनको खाने के लिए पंछी आया। बता पंछी को कौन सा विंग वाला जल्दी दिखाई देगा? हाँ देख, पेड़ के ऊपर वाइट कलर का लाइकेन है, वाइट कलर का लाइकेन है पेड़ के ऊपर, तो कौन सा पंछी दिखेगा, सॉरी कौन सा बटरफ्लाई दिखेगा और कौन सा नहीं? डार्क वाला दिखाई देगा, वाइट वाला नहीं। तो पॉपुलेशन किसका ज़्यादा किसका कम, कौन सा मारा जाएगा और कौन सा नहीं? तो ऐसे केस में वाइट विंग वाले की पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी और डार्क वाले विंग वाले की पॉपुलेशन, क्योंकि ये मारा जाएगा ना बेटा डार्क कलर वाला। हाँ, जैसे हम अगर ड्रॉ करेंगे ये DW, व्हाट इज DW? डार्क विंग वाला है, और वाइट कलर में इसको ड्रॉ करते हैं WW। आपको भी दिख रहा है कि WW वाइट विंग? नहीं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो पंछी को क्या दिखाई देगा? ये मारा जाएगा बेचारा। तो बिफोर इंडस्ट्री पॉपुलेशन देख ले तो खुद ही, है ना। हाँ, अब आगे वाला खेल सुन बेटा, आगे वाला खेल सुन। आफ्टर इंडस्ट्री क्या होता है? आफ्टर इंडस्ट्री हर एक का दिन आता है, खुद में चेंजेस करना सीख ले, क्योंकि दुनिया बदल रही है। 1920 की बात कर रहा हूँ मैं, तब बहुत वहाँ पे इंडस्ट्री आया था। सो वही जगह बर्मिंघम की बात कर रहा मैं। सर पेड़ वही हैं, हाँ बेटा पेड़ वही हैं, पेड़ हट नहीं गया, पेड़ वही हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम हुआ, पेड़ के नज़दीक हम स्कूल में ऐसे इंडस्ट्री ड्रॉ करते थे, ये गेट उसका छोटा सा, और ये कौन है? चिमनी। पता है चिमनी रहती इंडस्ट्री को, चिमनी उड़ने वाली नहीं बेटा, इंडस्ट्री वाली चिमनी है ना। हाँ, एग्जॉस्ट है ये। तो इंडस्ट्री का जो धुआं है बाहर निकलता गया, ओके, इंडस्ट्री का जो धुआं है बाहर निकलता गया, और ये धुआं इसके चारों तरफ बैठ गया। अरे भाई, सामने ट्रक है, पीछे अपन है, पता है ना क्या होता है? सामने ट्रक है, पीछे अपन है, पता है ना? पूरा चेहरा क्या हो जाता है? रुमाल से पोंछना कभी, पूरा धूल मिलेगा ब्लैक कलर का, उसको सूट बोलते हैं। चेहरे पे जो बिठाया ना, क्या बोलते हैं उसको? सूट, SOOT सूट। तो इंडस्ट्री से धुआं निकला, और उससे पहली चीज़, इंडस्ट्री के आने से टेम्परेचर बढ़ गया, और पहले कौन हट गया बता? पता है ना, ये इंडिकेटर है पोल्यूशन का। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, पहले कौन भाग गया? उसके बाद इसका काला कलर का धुआं इसके ऊपर जाके बैठ गया। तो पेड़ जो है बेटा ये लगभग ब्लैक हो गया, पेड़ का एरिया ब्लैक हो गया। अब बता, इसके ऊपर वापस वो दोनों ही बटरफ्लाई आके बैठ गए। एक का नाम था वाइट विंग वाला और एक का नाम था ब्लैक विंग वाला, एक का नाम था ब्लैक विंग वाला। और उसको मारने के लिए पंछी वही घूम रहा तब से। हाँ, 1950 से लेके तो 1920 तक पंछी वही घूम रहा है मारने के लिए। अब किसका दिन आएगा और कौन मरेगा? अभी वाइट विंग वाले ज़्यादा होंगे ना कि मर जाएंगे? कम होंगे। और ब्लैक विंग वाले, तुझे पता चला ना क्यों हुआ ऐसे? पता है ना? तो ये हुआ सर इंसानों की वजह से चेंजेस। तो ये कहानी ऐसी है बेटा कि पहले एक का पॉपुलेशन ज़्यादा था वाइट विंग वाले का, अभी ब्लैक विंग वाले का पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये पता है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि आपको समय के साथ खुद में चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन खुद में चेंजेस नहीं किए तो हम यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये उनका बोलना है। दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या है मॉरल स्टोरी? स्टोरी क्या है कि आपको समय के साथ बदलना पड़ता है, एडप्ट होना पड़ता है। अगर तेरी एडमिशन हैदराबाद में हो गई
और तू बोलेगा मेरे को इडली डोसा पसंद नहीं, तो भूखा रहे। अगर तेरी एडमिशन किसी और स्टेट में हो गई, वहाँ पे घर जैसा खाना मिलेगा क्या? नहीं, तुझे वो एडप्ट करना पड़ेगा। ये तो भूखा रह जाएगा, एडप्ट करना पड़ेगा। काश तेरी एडमिशन चाइना में नहीं होनी चाहिए। तू क्या खा रहा है तुझे खुद नहीं पता चलेगा तू क्या खा रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरा दोस्त था चाइना में। मेरा दोस्त था चाइना में, मतलब छोड़ो वो क्या खाते उनको नहीं पता, कुछ भी खाते रहते हैं। अपने यहाँ टोमेटो सूप रहता है, उनके यहाँ अलग अलग सूप रहते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है? एडप्ट। क्या है? एडप्ट होना पड़ता है। तुम्हें लीला का है, आपको पता चलना कौन सा बटरफ्लाई कब ज़्यादा है कम है। ओके।